हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 12वें अध्याय का छठा श्लोक। अब पिछले दो श्लोकों में, तीन श्लोकों में ये चर्चा हो चुकी कि भगवान को अपने जो साकार रूप के भक्त हैं वो ज़्यादा पसंद हैं, और भगवान ने कहा है कि उसमें आप मुझे सरलता से, सुगमता से पा सकते हो। आगे और क्या कह रहे हैं भगवान छठे सातवें में? भगवान कह रहे हैं जो अपने सारे कार्य, थोड़े नहीं, अब ये एक विधि है। आप बाद में जब मैं बोल के ख़त्म कर लूँगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सारे कार्य कैसे भक्ति में हों, तो वो फिर एक आर्ट है ना। कुछ चीज़ें हम खुद सोच के समझ सकते हैं, कुछ में फिर चर्चा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके, सारे कार्य भगवान को अर्पित करने हैं, और अविचलित भाव से। ये भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके, समरी है ये भी। ऐसे अलग से भगवान कुछ नया नहीं बता रहे। अब 12वें अध्याय में इस श्लोक में खासकर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक तरह से रिवाइज हो रहा है। क्या? सारे कार्य मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से। भाव आपका विचलित नहीं होना चाहिए। कभी लगे कि भक्ति करूं ना करूं, किसकी करूं, ये नहीं चलेगा। अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके। चित्त, मन, ये तो इधर उधर भागता है। खुद भगवान ने कहा मन चंचल है, क्योंकि उन्होंने बनाया, उनको पता है क्या बनाया है। लेकिन फिर भी चित्त को श्री कृष्ण पर स्थिर करना है। अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर, देखिए ये भगवान सततम, निरंतर है, ये शब्द तत्पर बार बार यूज करते हैं, निरंतर। सो अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से, उन्हें मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो जन्म मृत्यु से पार तो हम होना ही चाहते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो कम से कम हम अब उस दुनिया से ऊपर उठ चुके हैं जिसको इसी दुनिया में इंटरेस्ट है। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इसको सुधारना चाहते हैं, खुद को सुधारना चाहते हैं, समाज, परिवार, देश, सबको सुधारना चाहते हैं कि कोई नॉनवेज ना खाए, कोई ड्रिंकिंग ना करे, कोई सिगरेट पी के अपने आप को खराब ना करे, बर्बाद ना करे। जहाँ तक हो सके लोग झूठ ना बोलें, धोखा ना दें। तो ये दुनिया तो लेकिन ऐसी ही रहने वाली है, कलयुग है, बढ़ेगा। तो बेटर है कि हम यहाँ से अपना एग्जिट ले लें जब हमारी सेवा का समय पूरा होगा। ये भी नहीं है कि आज ही भगवान का रथ आ जाएगा हमें लेने के लिए। चलो, जितने दिन हैं उतने तो बिताने ही पड़ेंगे प्रभु, चाहे वो 10 साल बचे हैं, चाहे 100 साल बचे हैं। पता नहीं ना, कल को मेडिकल साइंस इंप्रूव हो जाए, मरना ही ना दे। तो वो भगवान को तो पहले से पता है। आपको कि नहीं नहीं हमें पता है, ऐसा नहीं होगा, वो आपकी इच्छा है। बट मेरे को लगता है हम अभी कितने वर्ष जीने वाले हैं हमें नहीं पता, क्योंकि भगवान को तो पता है ना। हो सकता है आगे चल के वो क्या हवा पानी शुद्ध कर दें और लोग ज़्यादा समय जीने लगें, क्या पता क्या हो। लेकिन जिएगा हर कोई उतने ही दिन जितना भगवान ने पहले से तय किया हुआ है। आप नहीं जानते, यही तो मज़ा है। तो जब तक इस जीवन में जी रहे हैं, यहाँ की सेवा पूरी करनी है, और उसके बाद भगवान के धाम चले जाना है। तो उसको पाने की विधि अनेक अनेक श्लोकों में भगवान ने लिखी है, उनमें से एक ये भी है। पूरा क्लियरली बोल दिया, फोकस्ड रहो, स्टेबल रहो, हिलो मत। 8वें श्लोक में भी यही सब चर्चा चल रही है। आगे भगवान बोल रहे हैं, ये 8वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं इसके बारे में। जो 8वां श्लोक है 11वें अध्याय का, इसमें भगवान कह रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। भगवान भी देखो कितना रिपीट मारते हैं एक ही बात को, है ना। पहले भी बोला, फिर वही बात। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान कह रहे मेरे पास रहोगे, मुझ में निवास करोगे, मेरे पास आ जाओगे। लेकिन क्या करना है? चित्त को स्थिर करो, बुद्धि, सारी बुद्धि, यानी कि इधर उधर भी दिमाग लगाओ, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। दैट इज द पॉइंट। 9वां श्लोक लेते हैं। ये 9th श्लोका है, 12th अध्याय 9वां श्लोक, 12वां अध्याय 9वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। भगवान को लगा बोल तो दिया, लेकिन अर्जुन तो कर लेगा, हो सकता है बाकी लोग ना कर पाए, तो हाथ के हाथ बता दें भाई। अगर इधर उधर भी मन भटक रहा है, अभी थोड़ा पूरा पूरा परफेक्ट नहीं है, तो फिर क्या करो?
भगवान कह रहे हैं यदि तुम चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो क्या करो, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यानी अभी हो सकता है कि आप प्राप्त करने के लिए एलिजिबल ना हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी चाह, उसकी इच्छा तो पैदा करो। मैं कैसे समझूंगा कि तुम्हारे अंदर मेरे को पाने की इच्छा है? क्योंकि आप भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हो। थोड़ा बहुत हिल रहे हो, हिल जाते हो नहीं। अब मैं जानता हूँ एक भक्त को बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे, फिर अचानक उनके घर में जो है पोते का जन्म हुआ। आपको कहे इसमें भी क्या है, अब वो थोड़ा ढीला पड़ गए मतलब आप समझ रहे हो, वो अपने पोते के साथ ही खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, अच्छा है, नॉट बैड, सेवा कर रहे हैं परिवार की। लेकिन फिर वही चक्कर ना हो जाए ना, वो जो भरत महाराज के साथ हुआ, हिरण में वो लग गया दिमाग, तो बहुत ज़्यादा भी आसक्ति हो जाना गड़बड़ है। फिर वो भक्ति से, यही तो विचलन है। अगर वो पोते की देखभाल कर रहे हैं सेवा भाव से, वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर मोह उसी में अब घुस गया है तो फिर कृष्ण में मोह कम हो जाएगा और अनन्य भक्ति चाहिए। बाकी सबके साथ जुड़े रहिए लेकिन सेवा भाव से, है ना। अब यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा विचलन कभी कभी आ जाता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, माना परिवार में कोई समस्या आ जाए, कुछ भी, तो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन हमें फिर एटलीस्ट भक्ति के जो विधि विधान है उनका पालन करना है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले भी मैंने अनेक अनेक बार बताए हैं, फिर भी क्या है ये भक्ति के विधि विधान। कुछ मुश्किल नहीं है। सवेरे उठकर आपको स्नान करना है, तुलसी महारानी की पूजा अगर हो सके तो करनी, हो सके तो करें तो बहुत अच्छा है। हरि नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी 108 बार जप करना है। तो ये एक माला हुई। हो सके तो 16 माला करनी चाहिए। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी गृहस्थ हूँ, बिजी रहता हूँ, फिर भी कैसे भी करके 16 माला का समय निकालता हूँ रोज प्रतिदिन। तो हो तो सकती है, लेकिन कोई नहीं, आप 1 करें, 2 करें, 4 करें, जितना धीरे धीरे बढ़ाएं। तो विधि विधानों में क्या बात हुई, सवेरे उठकर आपको स्नान करना है, आलस्य नहीं। फिर दूसरा काम, आपको तुलसी महारानी की पूजा करनी है। अगर घर में कोई अर्च विग्रह है, तस्वीर है, उनकी आप आरती कर सकते हैं। भोग लगाकर भगवान को प्रसादम ग्रहण कीजिए, हरि नाम लीजिए, यथासंभव शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। जैसे अब आप ये सुन रहे हैं, ये भी शास्त्र का अध्ययन है, लेकिन खुद पढ़ना भी चाहिए। 2 मिनट 4 मिनट, रोज ना पढ़ सको तो जिस दिन समय मिले, बट स्वयं भी भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम, ये जो मुख्य ग्रंथ हैं इनका अध्ययन करना चाहिए। जितना जब जब हो पाए संभव मंदिर जाके भगवान का दर्शन करें, और ज़्यादा संभव हो पाए धाम यात्राएं करें, पवित्र नदियों सरोवरों में स्नान करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी, वो है एक सच्चे वैष्णव गुरु से दीक्षा लेने का प्रयास करें। एक गुरु को धारण करना होगा, ये भी भक्ति में ज़रूरी है। जैसे अगर डॉक्टर बनना है तो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। घर में बैठ के आप डॉक्टरी नहीं सीख सकते। चाहे आपके बाप दादा भाई चाचा मामा सब डॉक्टर हों, तब भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको मैंने उनसे सीख लिया सब कुछ नहीं, आपको कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसी तरह से भक्ति में ये रूल है कि आपको एक वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी होगी। अब ऐसे कोई एक आध उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ भी वो बहुत ही शुद्ध भक्त है, तो भगवान ने सीधा जाके उद्धार कर दिया, तो अब उसका एग्जाम्पल नहीं ले सकते ना। रूटीन में ये हमारे लिए वैष्णव गुरु से, तो ये जो मैंने आपको बताए सारे भक्ति के विधि विधान, हो सके तो एकादशी पे व्रत करें, जितना हो सके दान करें, है ना। तो ये जो विधि विधान हैं ये सारे आपको फॉलो करने हैं। इससे क्या होगा, इससे भगवान को पाने की चाह, इच्छा उत्पन्न होगी, और भगवान अंदर बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो देख लेंगे कि हाँ ये भक्त अब मुझे पाना चाहता है, ये मेरी अनन्य भक्ति करना चाहता है। तो फिर भगवान आपकी भक्ति की राह में जो रोड़े होंगे, थोड़ा बहुत तो टेस्टिंग होगी आपकी, ऐसे नहीं है, थोड़ी बहुत तो टेस्टिंग होगी। वो तो देखो मेडिकल में भी एंट्रेंस होती है, इंजीनियरिंग में भी एंट्रेंस होती है, सीए में भी एंट्रेंस होती है, आईएएस में भी एंट्रेंस होती है। हर एग्ज़ाम जो इम्पॉर्टेंट होता है उसमें एक पहले एंट्रेंस होती है कि भाई पहले देख लें कि कुछ कर पाएगा। तो भगवान भी थोड़ी परीक्षा तो लेंगे, इधर उधर की आपको सिचुएशन जनरेट करके देखेंगे। अगर आप उसमें डूब डाब गए तो बात अलग है। और भगवान का इंटेंशन आपको डुबाने की नहीं है। भगवान की इंटेंशन यही है कि आप उससे और दृढ़ होकर निकलें। भगवान अपने भक्तों को डूबने तो नहीं देंगे। आपने एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया तो अपने हृदय में भगवान आपका नाम लिख लेंगे। दुनिया की आप कितनी सेवा कर लो, देख लेना एक दिन भूल जाएंगे और आपको बोल देंगे कि क्या किया तुमने मेरे लिए,
मेरी बातें बुरी लगती हैं, कुछ लोग एक आध बोल देते हैं, अरे आप तो ऐसे बोलोगे तो फिर तो परिवार में मोह ही नहीं रहेगा। कर लो मोह, सारी दुनिया मोह ही तो कर रही। मुझे क्यों आप हर चीज़ को बुरा मान लो? मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। आप दुनिया के लिए करके देख लो, किसी के लिए कितना भी। वक्त बीतते ही, जरा सा इधर उधर होते ही, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, 1 मिनट में दिमाग से लोग निकल जाते हैं एक दूसरे के। जिस दिन आप यहाँ से निकल लिए, तस्वीर पे फोटो लग गई और चढ़ गई माला, 3 दिन के अंदर लोग भूलना शुरू कर देंगे आपको। क्या सारी ज़िंदगी, मैं जानता हूँ इतने इतने अमीर लोगों को, अब उन्हीं की बीवी बच्चे सब जी रहे हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं मेरे को लगता उनको ढंग से याद करता है। जो वो कमा के यहाँ छोड़ गए उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, तो करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। बट वो अपने साथ क्या लेके गए? कुछ भी नहीं। सवाल तो ये है ना, भक्ति की चाह भी पता नहीं उन्होंने उत्पन्न करी कि नहीं करी। शायद वो इसी काम में लगे रह गए 24 घंटे, तब उनको वही अच्छा लग रहा था। वो परिवार बहुत अच्छे ही हैं, परिवार अच्छा लग रहा था, परिवार अच्छा ही है, लेकिन वो तो मौज कर रहे। सर आप तो निकल गए और आप तो उन्हीं के लिए कमाते रह गए। आपने एक बार भी ढंग से हरि नाम नहीं लिया, एक बार भी बैठ के माला नहीं की, एकादशी व्रत नहीं किया, आपने कुछ भी ढंग से धाम यात्राएं नहीं की, दान नहीं किया। तो अब बताओ आपके साथ क्या गया? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो निकलने वाला निकल जाएगा। अब यही आपके साथ ना हो तो कम से कम आप, यही भगवान कह रहे हैं, अगर चलो अविचलित भाव से मेरे पर फोकस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। हरे कृष्णा।